Dear students, the more you read, the more you learn. हेलो सर, आप तो बोलते हो कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, बट दिस टाइम यू आर सेइंग द मोर यू रीड द मोर यू लर्न. व्हाई? So dear students, I would say to all of you, reading is one of the best way to improve yourself. अगर आप मानते हो ना कि रीडिंग से भी इंग्लिश को सीखा जा सकता है, तो सच्ची बता रहा हूं, सच में आप रीडिंग से इंग्लिश को सीख सकते हो. और अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि नहीं सर रीडिंग से थोड़ी कुछ होता है, इंग्लिश तो इंग्लिश में सोचने से होता है, इंग्लिश में बोलने से होता है, मैं आपको बताऊंगा आज कि कैसे रीड करके किसी कंटेंट को आप सोच सकते हो और बोल सकते हो. आज अगेन एक रीडिंग के लिए स्टोरी में आपके साथ लाया हूं जिसका टाइटल है थिंक बिफोर यू स्पीक. थिंक बिफोर यू स्पीक एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है. इस स्टोरी को आपको सबसे पहले तो मैं थॉरोली एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं डिटेल में. उसके बाद में आप लोगों को इस स्टोरी को जैसे मैं गाइड करूंगा वैसे इन सेम वे यू गाइज हैव टू ट्राई टू स्पीक. ट्रस्ट मी, कोई भी स्टोरी को बोलने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इस टेंस की समझ जो है वो डेवलप करनी होती है, सिंपल पास्ट टेंस की. अगर सिंपल पास्ट टेंस की समझ आपकी डेवलप है देन स्टोरी टेलिंग बिकम्स वेरी इजी. ट्रस्ट मी गाइज. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो भाई बहुत ही शानदार स्टोरी आपके सामने है. थिंक बिफोर यू स्पीक, सोचो बोलने से पहले. अब यहां पर इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज अपने दिमाग में याद रख लें, आपको हर जगह सिंपल पास्ट टेंस मिलने वाला है, तो आप इस सिंपल पास्ट टेंस से बिल्कुल नहीं बच सकते हैं, है ना. तो बिल्कुल मजे के साथ शुरू करते हैं. इट वॉज अ सनी डे. एक सनी डे था. अब देखो सन मतलब क्या होता है? सूर्य. इसका एडजेक्टिव बना है सन से सनी. सनी मतलब क्या हो जाएगा? सुनहरा दिन. जब धूप बहुत अच्छी खिलती है उस डे को कहते हैं सनी डे. बट द क्लाइमेट वॉज एंजॉयबल. लेकिन जो क्लाइमेट थी वो कैसी थी? एंजॉयबल थी. अब एंजॉय में एबल लगाया हमने. जैसे देखो सन में एनवाय लगाया, ऐसे एंजॉय में एबल लगाया, तो एंजॉयबल मतलब मजे लायक, मजे करने योग्य. Everyone in the railway station was waiting for the train to arrive. Everyone मतलब होते हैं सभी. अब इन द रेलवे स्टेशन ये इतना प्रिपोजिशनल फ्रेजेस है. अब प्रिपोजिशनल फ्रेजेस क्या होता है? प्रिपोजिशनल फ्रेजेस वो होते हैं जो कि लास्ट में लगते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको डराने के लिए उसको पहले लगा दिया जाता है. एक्चुअल में ये सेंटेंस ऐसा नहीं था. ये सेंटेंस एक्चुअल में ऐसा था, एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन इन द रेलवे स्टेशन या फिर एट द रेलवे स्टेशन. यहां इन और एट दोनों यूज हो सकते हैं. इन द रेलवे स्टेशन टू अराइव द ट्रेन, लाइक ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे. कहां पर? रेलवे स्टेशन पर. तो ये एट द रेलवे स्टेशन या इन द रेलवे स्टेशन बाद में जाना था, लेकिन ये आपको शुरू में लिख दिया तो आप इससे कंफ्यूज हो गए, है ना. तो एवरीवन एट द रेलवे स्टेशन वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन टू अराइव. सभी जो है रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे. अराइव मतलब होता आना या पहुंचना. अमंग द क्राउड, ये अगेन प्रिपोजिशनल फ्रेजेस यहां पर आया, फ्रेज आया. अमंग द क्राउड मतलब होता है भीड़ के बीच में से. देयर वाज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का एक क्या था? ग्रुप था, समूह था. यंगस्टर्स जो सभी युवा थे. हु वर ऑन बोर्ड फॉर वेकेशन, जो अपनी बोर्ड फॉर वेकेशन मतलब छुट्टियों पर निकले थे भाई. अपनी बोर्ड फॉर वेकेशन. ऑन मतलब क्या होता है? पर. बोर्ड फॉर वेकेशन मतलब छुट्टियों के लिए निकलना, राइट. तो ये जो थे युवा अपनी छुट्टियों पर सब लोग निकले थे. अब कहीं जा रहे थे भाई घूमने के लिए, है ना. इट वॉज अ बिजी स्टेशन, ये एक बहुत ही व्यस्त स्टेशन था. विथ जूस शॉप, मोबाइल रेस्टोरेंट्स, कॉफी एंड टी स्टॉल्स. एक ऐसा बिजी स्टेशन जहां पर क्या थी? जूस शॉप थी. मोबाइल रेस्टोरेंट समझते हो? ऐसे रेस्टोरेंट्स जिनको यहां से वहां हम लेकर जा सके. जनरली मोबाइल रेस्टोरेंट्स का मतलब कुछ लोग समझते होंगे कि जो सेलफोन होगा उनकी बात हो रही है. जी नहीं, मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल समथिंग, जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सके, उसको कहते हैं मोबाइल रेस्टोरेंट. कॉफी एंड टी स्टॉल्स, न्यूज़पेपर शॉप एंड रेस्टोरेंट एक्सेट्रा. ये सारी चीजें थी वहां पर. उस आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई एक बिजी स्टेशन है तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली वहां पर आपको मिलेंगी. द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ द ट्रेन. अब अगेन यहां पर इतना आपको लिख दिया है यहां पर फिर कंफ्यूज करने के लिए, तो आप डायरेक्ट इतना पढ़े. द अनाउंसमेंट वॉज मेड. द अनाउंसमेंट वॉज मेड मतलब अनाउंसमेंट किया गया. अब किस बारे में किया गया? रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के आने के संदर्भ में. एंड एवरीवन, और सभी जो है प्रिपेयर्ड, तैयार हो गए. आप देख सकते हैं यहां पर V2 लिखा है. इसके बाद टू इन्फिनिटी, प्रिपेयर टू गेट इनटू द ट्रेन, ट्रेन में अंदर आने के लिए. टू देयर एप्रोप्रिएट प्लेसेस, अपने एप्रोप्रिएट प्लेसेस के लिए, अपने एप्रोप्रिएट प्लेसेस पर पहुंचने के लिए. द वर्ड एप्रोप्रिएट का मतलब समझते हो क्या होता है? उचित. क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक रास्ता है,
हर एक व्यक्ति की अपनी एक डेस्टिनेशन है, मंजिल है जिसको जहां पर उसको पहुंचना है। तो यहां तक आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड कि पूरे स्टोरी के अंदर हमको मैक्सिमम सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के मिले और ज्यादा कोई टफ वर्ड्स भी अभी मिले नहीं है। आगे देखते हैं। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड लाउड नॉइज टू वेलकम द ट्रेन। अब जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत जोर से क्या किया, लाउड नॉइज करी। नॉइज करना मतलब होता है शोर करना। टू वेलकम द ट्रेन, ट्रेन का स्वागत करने के लिए। अब टू वेलकम द ट्रेन का मतलब समझ रहे हो आप, ये टू इन्फिनिटिव है आपका। एज जैसे ही इट इंटर हुई द स्टेशन, जैसे ही ट्रेन जो है इसमें इंटर हुई। आप में से ऐसे लोग जो कि थोड़े मिडिवल लेवल के हैं, लाइक समझ लेते हैं, तो मैं चाहूंगा कि मुझसे पहले आप लोग इसको वीडियो को रोक ले, पॉज कर रहे, और फिर उसके बाद उसको पढ़े और फिर जो मैं समझा रहा हूं उससे मैच कर ले। तो इससे भी क्या होगा कि लाइक आपको एक समझ आपकी डेवलप होगी कि यार अब जैसे मैं समझा रहा हूं वैसा आपने भी पहले किया था, ऐसा। दे रेन टू गेट देयर रिजर्व्ड सीट। ये रिजर्व्ड सीट यहां पर आपका एडजेक्टिव फॉर्म है। रिजर्व्ड सीट्स बिफोर एनीवन कुड गेट इनटू द ट्रेन। गेट इनटू का मतलब होता है अंदर आना। सो दे रेन टू गेट देयर रिजर्व्ड सीट्स, वो अपनी रिजर्व्ड सीट्स को लेने के लिए रेन इनटू है, मतलब दौड़े, है ना। बिफोर एनीवन कुड गेट इनटू द ट्रेन, कोई भी ट्रेन में आए उसके पहले, वहां पर पहुंचे उसके पहले, इस तरीके से। द एम्प्टी सीट्स वर फिल्ड। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, EMPTY, अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। द एम्प्टी सीट्स वर फिल्ड, खाली सीट्स भर गई। एंड द ट्रेन विसल, देखो विसल एक नया वर्ड मिला है। विसल का मतलब होता है सीटी बजाना, ये हम लोग जनरली यूज भी करते हैं। विसल, इसमें आपका टी जो है साइलेंट है ना, इसकी स्पेलिंग क्या बनती है विसल की, ये कुछ इस तरीके से आपकी विसल की स्पेलिंग बनती है, इसमें आपका टी जो है साइलेंट है। तो विसल की सेकंड फॉर्म हो गई विसल्ड। तो द ट्रेन विसल टू मूव, ट्रेन ने सीटी बजाई आगे बढ़ने के लिए। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, विद अ यंग बॉय, एक छोटे बच्चे के साथ में, एज अराउंड 15, और उस छोटे बच्चे की जो उम्र थी लगभग 15 साल की थी, केम रनिंग, दौड़ते हुए आया, टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए। तो ये उसी समय जब ट्रेन ने विसल किया तब। एन ओल्ड मैन, अब फिर से हम समझते हैं। एन ओल्ड मैन विद अ यंग बॉय, एक बूढ़ा आदमी एक छोटे बच्चे के साथ में, छोटे लड़के के साथ में जिसकी उम्र लगभग 15 साल की थी, केम रनिंग, दौड़ते हुए आया, टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए। दे इंटर्ड द ट्रेन, वो ट्रेन में अंदर चले गए, इंटर्ड V2, राइट। एंड द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव, और ट्रेन आगे बढ़ने लगी। अब आगे क्या होता भाई, दे हैड देयर सीट्स जस्ट एडजेसेंट टू द फ्रेंड्स ग्रुप। अब भाई एक नया वर्ड आपको मिला है, एडजेसेंट। अब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है लगा होना, चिपका हुआ होना, या कह सकते हैं उससे उसके साथ में जुड़ा हुआ होना। तो उनकी जो सीट्स थी, देयर सीट्स जस्ट एडजेसेंट टू देयर फ्रेंड्स ग्रुप, तो उनकी जो सीट्स थी वो किससे एडजेसेंट थी, किससे लगी हुई थी, किससे जुड़ी हुई थी, फ्रेंड्स ग्रुप से। मतलब फ्रेंड्स ग्रुप जहां पर बैठे हुए थे वहां पर इनकी सीट्स भी थी। अब भाई देखो यहां पर आपकी स्टोरी, अब मेन स्टोरी की थीम स्टार्ट होती है। सो मेनली दिस स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम रेलवे स्टेशन वेयर द पैसेंजर्स वर वेटिंग फॉर द ट्रेन टू अराइव, एंड एज द ट्रेन entered at the railway station, some boys, you know, they were on the board for vacation, they started cheering up and started welcoming the train, and now अब आप देखो ट्रेन चल दी है यहां पर। अब यहां से स्टोरी की मेन थीम स्टार्ट होती है। तो मैं चाहता हूं आप लोग पूरा अटेंशन यहां पर दें, एंड यू गाइस हैव टू पे अटेंशन कंप्लीटली। आई गारंटी आपको मजा आएगा, आगे बहुत मजा आने वाला स्टोरी में, दैट्स व्हाई। सो कहां थे हम लोग, ये रहा आपका। द यंग बॉय वॉज सो सरप्राइज टू सी एवरीथिंग। जो यंग बॉय है सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा कैसा है, सरप्राइज्ड है। मतलब वॉज सो सरप्राइज, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था, सिंपल पास्ट टेंस। ही अक्लेम, भाई अक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, चिल्लाना जोर से। एट हिज फादर, उसने जोर से चिल्लाते हुए पापा से कहा, क्या कहा, डैड द ट्रेन इज मूविंग एंड द थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड्स। पापा ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है, एंड द थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड, और चीजें जो है वो पीछे की ओर मूव कर रही है, मतलब खिसक रही है। His father smiled and nodded his head. तो smiled V2, नोड की V2। यहां पर देखो स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, नोड का मतलब होता है सिर हिलाना। उसके फादर ने क्या किया, स्माइल किया और ऐसा करके सिर हिलाया। As the train started moving fast, जैसे ही ट्रेन तेजी से चलने आगे स्टार्ट हुई, the young boy again screamed, वो यंग बॉय फिर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया, डैड द ट्रीज आर ग्रीन इन कलर। पापा देखो जो भी आपको कहा गया ना इस तरीके से डायलॉग, वो आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। क्या बोला लड़के ने, डैड द ट्रीज आर ग्रीन इन कलर एंड रन बैकवर्ड वेरी फास्ट। पापा ये जो पेड़ है वो कलर में कैसे हैं, कलर में हरे हैं, एंड रन बैकवर्ड वेरी फास्ट, और बहुत तेजी से पीछे दौड़ते हैं। हिज फादर सेड यस डियर एंड स्माइल्ड, और उसके पापा ने कहा हाँ बेटा, और स्माइल की। जस्ट लाइक अ किड, एक छोटे बच्चे की तरह, ही वॉज वॉचिंग एवरीथिंग विद ग्रेट एंथुसियाज्म।
एक छोटे बच्चे की तरह हर वो चीज को वो बड़े ही इंथुसियाज्म के साथ में, उमंग के साथ में, हैप्पीनेस के साथ में, लोडेड विद द टन्स ऑफ सरप्राइज, जो किससे भरी थी, पूरी तरह सरप्राइज से भरी थी। उसको जो हैप्पीनेस मिल रही थी, उसकी जो खुशी मिल रही थी, वो किससे भरी हुई थी, पूरी विद टन्स ऑफ सरप्राइज, पूरी तरह सरप्राइजेस से भरी हुई थी। उसको बहुत आश्चर्य हो रहा था हर चीज को देख के, एंड अलोंग विद दिस वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था। अ फ्रूट सेलर पास्ड सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एक फ्रूट सेलर जो है वहां से गुजरा, क्या बेचते हुए, अब देखो यहां पर सेलिंग एप्पल्स, ये आपका जीरण आ रहा है यहां पर, तो एक फ्रूट सेलर पास्ड सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, क्या बेचते हुए निकला वो वहां पर, एप्पल और ऑरेंजेस बेचते हुए वहां से निकला। तो ये आपका, सॉरी जीरण नहीं है, पार्टिसिपल है। अ यंग बॉय आस्क्ड, यंग बॉय ने पूछा, आई वांट टू ईट एप्पल्स, मैं एप्पल्स खाना चाहता हूं। हिज फादर बॉट हिम एप्पल्स, उसके पापा ने उसको एप्पल दिलवाया, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट हिम एप्पल्स, मतलब उसके लिए एप्पल खरीदे, है ना। ही सेड, उसने कहा, ओह एप्पल लुक सो स्वीट देन इट टेस्ट, तो उसने क्या कहा, अरे एप्पल का जो कलर है, द एप्पल लुक सो स्वीट, एप्पल तो बहुत प्यारे दिखते हैं, देन इट टेस्ट, इसके टेस्ट की बजाय, आई लव दिस कलर, मुझे ये कलर पसंद है। द ग्रुप वॉज वॉचिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉय, मतलब ये जो लड़कों का ग्रुप था जो उसके साथ में बैठा हुआ था, वॉज वॉचिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉय एंड आस्क्ड द बॉयज फादर, ठीक है, उन्होंने वो सारी एक्टिविटीज को क्या कर रहा था, ग्रुप देख रहा था, और उन्होंने बॉय के फादर से पूछा, इज योर सन हैविंग एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हारे बेटे की कोई समस्या है, वाई इज ही बिहेविंग वेरी डिफरेंटली, ये इतना अलग से व्यवहार क्यों कर रहा है, डिफरेंटली मतलब होता है अलग से, थोड़ा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है, राइट। अब स्टोरी का क्लाइमैक्स आया है यहां पर, तो भाई अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अ फ्रेंड फ्रॉम द ग्रुप मेड फन ऑफ हिम, मेक फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, याद रखिएगा, अच्छी बात है। तो एक फ्रेंड ने, एक दोस्त ने ग्रुप में से मेड फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाया, एंड शाउटेड, और जोर से चिल्लाया, हिज सन इज मैड आई थिंक, मुझे लगता है इनका बेटा पागल है। द फादर ऑफ द यंग बॉय विथ पैशंस रिप्लाइड टू द फ्रेंड ग्रुप, अब जो फादर ऑफ द यंग बॉय है, पैशंस के साथ में उन्होंने रिप्लाई किया फ्रेंड ग्रुप को, क्या रिप्लाई किया, माय सन वाज बोर्न ब्लाइंड। बोर्न ब्लाइंड का मतलब होता है जन्मांध, जो जन्म से ही अंधा हो। अब मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है यार, लिख लेना है, जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध मुझे लिखते नहीं आ रहा हिंदी में ना। सो माई सन वॉज बोर्न ब्लाइंड, मेरा जो बेटा था वो बोर्न ब्लाइंड था। ओनली अ फ्यू डेज बिफोर ही वॉज ऑपरेटेड एंड गॉट द विजन, कुछ दिन पहले ही वॉज ऑपरेटेड, उसको क्या किया गया, ऑपरेट किया गया, एंड ही गॉट द विजन, और उसको विजन मिला। ही इज सीइंग वेरियस थिंग्स इन हिज लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज सीइंग, वो देख रहा है, वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीजें इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। द यंग फ्रेंड्स बिकेम वेरी क्वाइट एंड अपोलोजाइज टू हिज फादर एंड सन, जो यंग फ्रेंड्स थे बिकम वेरी क्वाइट, वो बहुत ज्यादा शांत हो गए, एंड अपोलोजाइज, माफी मांगना, है ना, टू हिज फादर एंड सन, अब उसके पापा से और बेटे से उन्होंने क्या मांगी, माफी मांगी, अपोलोजाइज किया, है ना। So moral of the story, think before you speak, बोलने से पहले सोचो। So such a beautiful story that guys we have read today, and now just after reading this story, as usual, what you have to do, you guys have to speak this story in your own words, because what I have already told you, the more you practice, the more you learn, the more you read, the more you learn, and therefore you guys have to read this story again, and just after it try to speak in your own words. You can speak in your own words by saying that in this story, the story starts from a boy who the story starts from a railway station where some passengers were waiting for the train to arrive, you know। तो इस तरीके से आप अपने शब्दों में स्टोरी को कहीं से भी स्टार्ट भी कर सकते हैं। आप अगर बार बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो somehow you will be able to speak very well। मैं इंसिस्ट करूंगा आप सभी को कि आप अच्छे से अच्छा अपने आप को इंप्रूव करें, अपना बेस्ट दे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मेरी गारंटी है आप बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।